बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पवन सिंह का कार्यक्रम रद्द होने पर आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस मुद्दे पर कहा है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में मशहूर गायक एवं अभिनेता पवन सिंह बंगाल की धरती पर कार्यक्रम करने आने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा द्वारा पवन सिंह को आसनसोल से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था, तब इसी तृणमूल कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। उन्होंने बांग्ला पोखो को तृणमूल की बी टीम करार दिया और कहा कि उस समय सिर्फ बांग्ला पोखो ही नहीं बल्कि तृणमूल के बड़े नेताओं ने भी पवन सिंह के खिलाफ बयान दिया था। सुनिए क्या कह रही है भाजपा विधायक। खूब আনফরচুনেট আজকে যে ঘটনা শুনতে পেলাম যে ভারত বিখ্যাত গায়ক পবন সিংজি তাকে আসানসোলের মাটিতে একটি কালী পুজোর উদ্বোধনে এবং সেখানে গান গাওয়ার যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক হরেরাম সিংজি। আজকে সেই তৃণমূলের সেই পুজোতে আজকে বাধা দেওয়া হলো এবং আসতে দেওয়া হলো না একজন গায়ককে, একজন সিঙ্গারকে, একজন বিখ্যাত সিঙ্গার পবন সিংজিকে। আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি কয়েক মাস আগে লোকসভার ইলেকশনে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি পবন সিংজিকে লোকসভার টিকিট দিয়েছিলেন এই আসানসোল লোকসভা থেকে, তখন এই তৃণমূল, এই বাংলা পক্ষ যারা মমতা ব্যানার্জির তৃণমূলের বি টিম হিসেবে কাজ করেন, তারা এই নোংরা আঞ্চলিকতার রাজনীতি শুরু করেছিলেন। শুধু বাংলা পক্ষ নয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার টিমে, আপনার দলে ওই কি মেন 11-এ খেলবে বলে কেউ একজন এসেছিল না, যাকে খুব একটা দেখতে পাই না আজকাল, তিনিও খুব লম্ফঝম্প করেছিলেন এই পবন সিংকে টিকিট দেওয়া নিয়ে। আসলে আমাদের জন্য খুব খারাপ লাগে, আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমাদের কাছে দেশ সবার আগে। আমরা সবার আগে হচ্ছে ভারতীয়, কে বাঙালি, কে বিহারি, কে ইউপি, কে গুজরাটি, কে সাউথ ইন্ডিয়ান, এগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু কোনো কথা মনে হয় না। তাই জন্য আজকে আমাদের খুব খারাপ লাগে যখন একজন আর্টিস্ট একটা ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে গিয়ে গান করবে না, তাকে বাধা দেওয়া হবে। আজকে এই যারা বাধা দিয়েছে, আমরা কদিন আগে দেখলাম এই বাংলা পক্ষ শিলিগুড়িতে বিহার থেকে কিছু ছেলে তারা পরীক্ষা দিতে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে, তাদেরকে মারধর করেছে। কি আস্পর্ধা! আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার নাম যেভাবে তলানিতে ঠেকিয়ে দিয়েছেন, এই বাংলা পক্ষ তৃণমূলের বি টিম আপনারাও ঠিক একই জিনিস করছেন। বাংলা এবং বাঙালির মান সম্মান সব মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছেন। আমি হরেরাম সিংজিকে বলবো, হরেরাম সিংজি আপনি এফআইআর করেছেন? পুলিশকে বাংলা পক্ষর এগেনস্টে এফআইআর করেছেন কি? করেননি নিশ্চয়ই, করবেন কি করে? কারণ আপনি যে দল করেন সেই দলেরই তো বি টিম, তাদেরই তো আশীর্বাদ আছে। सेल कर्मियों के बोनस, बकाया एरियर भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर इस्पात कर्मियों द्वारा आगामी 28 अक्टूबर को हड़ताल का आह्वान किया गया है। पांचों केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल बुलाई है। प्रबंधन ने एड़ी चोटी का जोर हड़ताल टालने के लिए लगाया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अब सेल आईएसपी में कर्मी हड़ताल के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। विभिन्न विभागों में कर्मियों से हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया जा रहा है। ठेका श्रमिकों से भी हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग का आह्वान किया जा रहा है। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर फिर से शिल्पांचल की राजनीति गर्मा गई है। इस बार राजनीति कारण भले ही ना हो, लेकिन उनका कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया। तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला सचिव प्रेमपाल सिंह ने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की। वहीं बांग्ला पक्ष ने सीपी कार्यालय में ज्ञापन दिया। वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने बांग्ला पक्ष को टीएमसी की बी टीम करार दिया।
और पवन सिंह के न आने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पांडेश्वर के बहुला में 3 नवंबर को उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। स्थानीय काली पूजा कमेटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस विधायक हरिराम सिंह के नेतृत्व में आयोजन होना था। इसके लिए जोरदार तैयारी भी की गई थी, लेकिन पवन सिंह के विरोध में बीते कुछ दिनों से बांग्ला पक्ष द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बाद शनिवार को विधायक पुत्र शाह तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला सचिव प्रेमपाल सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर पवन सिंह के कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा कर दी। सिर्फ पवन सिंह ही नहीं बल्कि 4 दिवसीय होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने सभी से, खासकर हिंदी भाषियों से, इसके लिए माफी भी मांगी। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रेमपाल सिंह ने। धन्यवाद आप सारे न्यूज़ चैनल के लिए, यहाँ पे आने के लिए। मैं प्रेमपाल सिंह, तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुरिया विधायक का प्रतिनिधि माननीय श्री हरिराम सिंह जी का। आज ये चूँकि हम लोग को करना पड़ता है, ये आधिकारिक घोषणा है आपका। हमारे जो पिताजी MLA साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा, जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सोमदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोग ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के हैं लड़के, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो बिहार यूपी से ही हैं। तो हम लोग बचपन से ही भी देखते आ रहे हैं, और बचपन से नहीं, उससे हमारे बाप दादा के समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो 90% जिसको बोलते हैं कलाकार, जो हीरोइन बोलते हैं, अदाकारा, एक्ट्रेस, यूपी में, बिहार में भोजीवुड जिसको बोलते हैं, उसमें बंगाली हैं 90%। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जितने हमारे ऑर्केस्ट्रा टीम है वहाँ पे, जितने हमारे रंगमंच हैं, जितने ऑर्केस्ट्रा टीम और रंगमंच में जितने कलाकार कार्य करने वाले हैं, उसमें 90% बंगाल के हैं। आप इसको बाई डाटा निकाल सकते हैं, बाई आप पेपर निकाल सकते हैं, बाई आप कागज़ निकाल सकते हैं कि 90% वहाँ कार्य करने वाली लड़कियाँ जो हैं वो हमारे बंगाल की हैं। 90% जो हीरोइन है उस इंडस्ट्री में वो बंगाल की है। डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर आप खोजिएगा बाई डाटा तो आपको सब दिखाई देगा कितने बंगाली लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक, हम अभी रिकॉर्ड खोल के बोल देंगे, अभी तक, आज तक आपको देख लीजिए, आज ये 26 तारीख है, समय हो रहा है 1 बजे, कोई भी हमें आप प्रमाण कर दीजिए कि हमारे राज्य हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी के भी द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा कहीं वो विरोध आज तक झेल पाए हैं। जो हमारे यहाँ बंगाली, जो हमारे कलाकार वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो हीरोइन हो, हीरो हो, जो हाँ अदाकारा हो, जो नाच करती हो, जो डांसर हो जिसे बोलते हैं, सारे 90% है अगर आप डाटा से पता करिएगा। लेकिन आज तक कोई बोल सकता है किसी संगठन ने
कहीं जाति लेकर, व्यक्ति विशेष लेकर उन पर टिप्पणी की हो, आज तक उनको कार्य करने में कहीं बाधा दिया हो, आज तक कहीं प्रताड़ित किया हो, आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं। जबकि सारे बंगाली भाषी वहाँ काम कर रहे हैं आराम से। तो वहाँ के राज्य के लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है और सबका पेट में भूख लगता है, अनाज की ज़रूरत सबको पड़ती है। वो कार्य करते हैं वहाँ पर, उनको अनाज मिलती है, उनको रोज़गार मिल रहा है। आप पता करिए कि किसी को भी तकलीफ़ है क्या वहाँ पे काम करने से। तो मैं वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा, चूँकि ये मीडिया बंधु हैं, ये सारे जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार से भी। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ये आज जो मैं घोषणा कर रहा हूँ एक हिंदी भाषी होने के नाते, कि आप लोग इस तरह की अशांति वहाँ भी ना करने की कोशिश करें। हमारे यूपी बिहार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग की रोजी रोटी चल रही है, उनको आप शांतिपूर्ण करने दें। मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीके का कोई कंप्लेन ना सुनूँ, कोई घटना ना सुनूँ। मैं हाथ जोड़कर अपने वहाँ के लोगों से अपील करता हूँ। और आज हमारे पिताजी जो विधायक हैं, उनको भी दीदी ने ही सम्मान दिया है, जो आज हम लोग यहाँ विधायक बनकर घूम रहे हैं। हमारे दोनों सांसद जो हैं वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो सम्मान हमें बहुत मिला है पार्टी के द्वारा, और आगे भी यही कामना करेंगे कि हमारी सम्मान बरकरार रहे। और अपने जनता और अपने कार्यकर्ता, अपने हिंदी भाषियों से हम ये निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें। इस तरह की टिप्पणी आज के बाद, इस समय के बाद, 1 बजे के बाद ना हमें सुनने मिले, ना हमें देखने मिले। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ और सबसे माफ़ी मांगता हूँ, अपने समाज से भी, सबसे, कि इस तरीके के प्रचार में ना जाएं और चाहें कि अब बंगाल में शांति बनी रहे और सब कोई शांति से रहें, जैसे हम लोग यहाँ शांति से हैं। यूपी बिहार में भी लोग शांति से रहें, अपना कार्य करें। इससे ज़्यादा बोलना तो उचित नहीं है। हमारी नेत्री ने, हमारी दीदी ने यहाँ जितना सम्मान हम हिंदी भाषियों को दिया, उतना सम्मान कहीं नहीं मिल रहा है किसी भी राज्य में। आरजीकर घटना के पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दुर्गापुर में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित आम जनता एक बार फिर आंदोलन पर उतरी। शनिवार शाम न्याय की मांग को लेकर जुलूस दुर्गापुर सिटी सेंटर के चतुरंग मैदान से शुरू हुआ और जंक्शन मॉल तक गया, जहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल रानीगंज ग्रामीण क्षेत्र, चेलोद और तिराट 2 मौजा के लोगों ने आज क्वाडी 14 नंबर कार्यालय के पास निजी ओसीपी ठेकेदार से मांग किया। निजी कंपनी द्वारा ओसीपी से कोयला खनन की अनुमति तुरंत नहीं दी जानी चाहिए। ईसीएल को खुद जमीन अधिग्रहण करनी होगी और उसके अनुसार ग्रामीणों को आरआर योजना का लाभ देना होगा। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से बोधन केसरी, परिमन पांचा, पारितोष माझी, परेश मंडल, शांतनु मुखर्जी उपस्थित थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।